आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के बारे में भी मैम सुना कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं, ये बड़े शाही अंदाज़ के लोग होते हैं। मतलब इन्हें अपनी चलाने का बड़ा शौक होता है कि बस मेरी चले। और जी चाहते हैं कि घर में अगर 10 लोग हैं तो डिसीज़न मेकर मैं ही रहूँ। तो मैं जी। चाहूँगी कि अब इनका भी बताइए कि इनका कैसा जाने वाला है ये पूरा महीना? सिंह राशि, देखिए ये चीज तो इनके अंदर होती ही है हुँ, कि मैं राजा। हुँ। बस चाहे वो घर में काम भी नहीं करता होगा हाँ, ना, हाँ, सिंह बिल्कुल। राशि होगी तो मैं राजा। हुँ, वो घर में भी सबके ऊपर सत्ता जमा के रखेगा, हुँ, चाहे कुछ भी नहीं पैसा ला रहे होंगे, हुँ, लेकिन रहेंगे राजा की तरह। और बिल्कुल। देखिए सब लोग उसके पीछे भी चल रहे होते हैं, हाँ, मान भी रहे होते हैं उसकी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरे राजा वो भी होते हैं जो वर्क बहुत कर रहे होते हैं, जैसे बॉस कहते हैं हम, जिसे हम हुँ, ऑफिस के अंदर, हुँ, बिजनेस के अंदर, हेड बिजनेस का। हुँ, तो घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हमारे जो सत्ताधारी होते हैं, बिल्कुल। जिनके हाथ में पूरे परिवार की कमांड है। हुँ, तो यानी है तो सिंह राशि, हुँ, लेकिन जो फ्री में रहते हैं ना वो हुँ। राजा बनते हैं ना, तो वो देखिए कब तक राजा हुँ, बनोगे ना, हुँ, थोड़े दिन के बाद तो आपको ये राजा वाली वो जो है पदवी तो मिल जाएगी। डर के मारे तो सबको कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हर कोई पीछे कह रहा होगा अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हुँ, तो वैसे राजा नहीं बनना है। वाकई ही राजा आपको अपने गुणों से बनना होता है, अपने बिहेवियर से बनना होता है, अपने बड़े दिल से बनना होता है। तो अपने एक कहते हैं ना, अपने एक डिसिप्लिन सिस्टम से बनना होता है। राजा वो होता है जो कई लोगों का जीवन जो है उसका यापन कर सके। राजा तो वही है ना, राजा वो थोड़ी ना है कि खुद ही मांग करके खा रहे हैं, तो वो राजा कहाँ हुआ। तो आपको हमेशा अपना विजन ऐसा रखना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए काम करना है, उसके लिए हमने सक्षम होना है, कमाना है। देखिए त्योहार कितने अच्छे अच्छे हैं, तो इन त्योहारों का खूब लाभ भी उठाइएगा, और हम आपको एक उपाय भी बताएंगे, वो उपाय भी कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ग्रहों को समझिए। सूर्य की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी। और आपकी राशि का स्वामी पहले तो कन्या, 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। यानी आपकी राशि से दूसरा भाव और फिर तीसरा भाव। तो आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि से दूसरे भाव में, आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। अब दूसरे भाव में जब आपके जाएंगे तो आप वाणी को लेकर के थोड़ा सा अपना संयम रखिएगा। नियत में तो राजा बैठा हुआ है, लेकिन वाणी के अंदर इस तरीके का कड़कपन जो होता है ना, कई बार वाणी के निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो आपके रिश्तों को इतना खराब कर देते हैं। तो शायद आपने कुछ और किया होता तो उससे इतना ज़्यादा जो आपके रिश्तों के अंदर एक डैमेज होता, शायद इतना नहीं होता। लेकिन वर्ड्स कहते हैं ना, बात निकली तो बहुत दूर तक गई। तो ये बात जो निकाले ना, तो इतनी दूर तक ना जाए कि रिश्ते कभी भी संभल ना पाए। थोड़ा सा बोलने के समय आपने ध्यान रखना है। और अगर हम तुला राशि में जब चले जाएंगे, थर्ड थर्ड भाव में रहेंगे सूर्य, तो थर्ड भाव में आपके पराक्रम को तेज करेंगे। तो आपका फोकस, क्योंकि इस बार ना आपको सपोर्ट मिल रही है कुछ करने की। ये उन राजाओं की बात कर रहे हैं जो कुछ करते नहीं है। जो कर रहे हैं उन्हें तो संभालनी है अपनी गद्दी, लेकिन जो नहीं करते हैं सिंह राशि वाले, काम कोई नहीं कर रहे हैं बट सत्ता सब पे कर रहे हैं। बट इस समय आपको मौका मिल रहा है, यानी आपको ऐसा मौका मिलेगा जो शायद ही कभी मिल पाएगा। सपोर्ट मिल रही है आपको त्योहारों की भी, आपको सपोर्ट मिल रही है प्लेनेटरी भी। तो जब अच्छी सपोर्ट मिल रही है तो आप अच्छा काम कर लीजिए ना। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मंगल रहेंगे तुला राशि में, जो आपकी राशि का तृतीय भाव होगा। बुध भी रहेंगे तुला में, ये भी आपकी तृतीय भाव होगा। और तीन ग्रह यहाँ तुला राशि में जो आएंगे तो आपकी राशि का थर्ड हाउस है, उसमें सूर्य, बुध और मंगल, ये तीन प्लैनेट त्रिग्रही योग बना रहे हैं पराक्रम में। यानी पराक्रम आपका इतना सपोर्टिव हो रहा है
जो आज तक आपके ऊपर एक टैग लग गया था ना कि सिर्फ राजाओं की तरह खाएगा, ये करेगा कुछ नहीं, ये टैग हटाने का बहुत अच्छा टाइम है। आप थोड़ा सा इनिशिएट करिएगा, एफर्ट्स कीजिएगा, काम आ रहा है तो जाइएगा करने का। और अपना मन इच्छा जो है ना, अगर नहीं भी करता मेरा काम करने का मन, लेकिन चाहते हैं बट मन नहीं करता जी, आप थोड़ा मन लगाइएगा ना, काम आ रहा है आपके पास, बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके काम के। और यहाँ से ये टैग हट जाएगा, ये कुछ नहीं करता व्यक्ति काम, मे बी फीमेल मे बी मेल, कुछ काम नहीं करते जी, बस सिर्फ बैठ के रोटियां तोड़ते हैं, ऐसे एक टैग लग जाता है ये बार। तो ये टैग हटाने का टाइम आ गया, टैग हटाइए अक्टूबर के अंदर, क्योंकि इस बार फायदा बड़ा होना है और ऊपर से धन का उपाय के लिए डबल फायदा हो जाएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, आपकी राशि का 11th हाउस है, और फिर कर्क में जाएंगे तो आपकी राशि का 12th हाउस है। 11th हाउस में तो गुरु आपकी सिचुएशंस को संभालेंगे, आपके फंसे हुए पैसे को निकालेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, कुछ और डेवलपमेंट के रास्ते दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा खर्च आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, यानी हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ हों, या हो सकता है आपको टेस्ट करवाने पड़ रहे हों, बट हाँ ये करिएगा। अगर हेल्थ का मामला है तो हमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ जो है अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी सलाह तो लेने में तो बुराई नहीं है ना, हो सकता कुछ भी ना निकले, लेकिन हो सकता निकल गया कुछ तो फिर तो इनिशियल में आप अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो यानी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। शुक्र की बात करते हैं, आपकी राशि के प्रथम भाव में शुक्र रहेंगे, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र रहने हैं, और प्रथम भाव इम्पॉर्टेंट भाव होता है। शुक्र इच्छाओं को, अनकंट्रोल इच्छाओं को जागृत करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है इच्छाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इच्छाएं पूरी करने के लिए रास्ता कौन सा ले रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी ज़िंदगी का बड़ा सॉलिड डिसीजन होता है इससे। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि रास्ता जो भी ले, क्योंकि यहाँ पे ना आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय केतु भी तो यहीं बैठना है, केतु और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 9 अक्टूबर तक कोई भी फैसला आपका गलत साबित हो सकता है। तो 9 अक्टूबर के बाद अगर आप किसी भी तरीके का फैसला लेंगे तो एटलीस्ट आपका माइंड ज़रूर काम करेगा। तो 9 अक्टूबर से पहले ऐसा नहीं है कि फैसला नहीं लेना, अगर ले रहे हैं तो बड़ों की सलाह ले लीजिए। मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ी, तो ऐसा नहीं होता। आप दूसरों की, जब हमारा खुद का कई बार विजन काम नहीं करता, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था, हम क्लमजी सिचुएशन में होते हैं, तो हमें बड़ों की सपोर्ट लेने में हर्जी क्या है। आप ही के घर के बड़े लोग हैं, कभी मिसगाइड नहीं करेंगे आपको। बाहर सलाह नहीं, घर के लोगों की सलाह लीजिए, फायदे में रहेंगे। शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में, क्योंकि मीन राशि में शनि चल रहे हैं, शनि वक्रीय चल रहे हैं, लेकिन वक्रीय हो या सीधे चले, 8वें भाव में शनि अच्छे माने जाते हैं। आपको फायदा देंगे, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, कोई अच्छा काम दिलाएंगे, कोई अच्छे अवसर दिलाएंगे। और जो बीमारी आपको काफ़ी समय से घेर कर बैठी थी और आपने एक होप छोड़ दी थी कि मैंने ज़िंदगी में ठीक नहीं होना, जिन लोगों को भी ये माइंड के, देखिए हम बीमार हमेशा माइंड से होते हैं। माइंड में अगर बैठ चुका है कि ये प्रॉब्लम तो मेरी कभी ठीक होनी ही नहीं है, वही प्रॉब्लम इस बार आपकी ठीक होनी है। कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, 2 भाव हैं हमारे, 12वां और 8वां, आयु दे आयु ले। तो आयु देने वाले भाव से हम इतना क्यों डरें फिर, वो तो देता है हमें आयु, हमारा जीवन देगा हमें, तो हमें यहाँ पे जीवन मिलेगा, ब्रीद मिलेगी, तो डरिए नहीं। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर हम राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि का 7वां भाव का। पति पत्नी में थोड़े से विवाद, कलह हो सकती है और शक हो सकता है, किसी तीसरे की बात में आकर के शक हो सकता है। तो हमें तीसरे को बाहर ही रखना चाहिए, उसको घर के अंदर के पनाह नहीं देनी चाहिए। तीसरा चाहे हस्बैंड का फ्रेंड भी हो सकता है, तीसरा महिला की फ्रेंड भी हो सकती है, तीसरा आप दोनों के बीच में भी कोई हो सकता है, यानी कोई भी हो। अपने घर के अंदर एक सेंसिटिव जोन में तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए, अपनों की जगह होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हालात तो बनेंगे, चाहे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चलेंगे, जो कि आपके राशि का प्रथम भाव होगा, क्योंकि 7th ऐसा सिचुएशन बना रहा है तो एक्सिस में सामने ही तो रहेगा ना केतु। तो आप शक्की पूरे रहेंगे, 100% शक्की रहेंगे जी इस बार।
आपकी सुई अटक जाएगी शक की। तो शक हमेशा दीमक होता है, बहुत बुरी तरह से खोखला करता है। आप ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन बनेगी। देखिए हम आपको, ये हमने कहा ना राशिफल अवेयर करता है, राशिफल हमारा बचाव है, राशिफल डर है ही नहीं है। हम इसको डर में कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। सिचुएशंस आएंगी, संभल सकती हैं तो संभालिए ना, संभालने में दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब हमें उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का अवसर है, दीपावली के अवसर पे ही आपके लिए एक अच्छे अच्छे उपाय लेकर आए हैं। सबसे पहले आपने एक मुट्ठी जौ लेने हैं, और देखिएगा पूजा में जो जौ होते हैं ना वो अलग होते हैं। आपने वो जौ लेकर के आना है, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और उसे मुट्ठी भरनी है पूरी तरह से, अच्छे से मुट्ठी भर के, जितने मुट्ठी में आते हो ना पूरा दबा करके एक बार में मुट्ठी भर लीजिएगा। ऐसे नहीं करके ऐसे ऐसे ठूस के नहीं भरनी है उसमें, मतलब जितना सामान होगा थोड़े ज़्यादा लीजिए, उसमें से अपने अपने राइट हैंड की मुट्ठी जितनी भरती हो ना उतनी भरनी। जैसे धन समेटने पे आते हैं ना, कोई अगर आपके पास खूब सारा धन फेंक दे तो कहेंगे उठा ले, तो आप कैसे उठाते हैं, देख करके पूरा ऐसे सारा छीन लेते हैं ना। ऐसे ही करिएगा, माइंड रखना कि पूरा ये धन है, यहीं से धन बनना है। आपने जौ लेने हैं, सारे मुट्ठी में भरने हैं, और मुट्ठी में भर करके आपने इसे एक कपड़े में रखने हैं। कपड़ा लाल रंग का ही होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने एक चुटकी सिंदूर जो है उसे स्प्रेड कर देना है। 11 सिक्के लेने हैं, 1-1 रुपए वाले 11 सिक्के। ध्यान रखिएगा सिक्के में कहीं भी जंग नहीं लगी होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, जैसे हमने पैकेट से सिक्का उतारा हो तो उसमें गोंद लगा होता है, क्लीन कर लीजिए, उससे साफ कर लीजिए। अगर ऐसा भी है तो उसे क्लीन अच्छे से कर लीजिएगा। और 11 सिक्के आपने इसमें डालने हैं, लाल कपड़े में बांध देना इसे। धनतेरस की पूजा में भी ये हमेशा मंदिर में होनी चाहिए, लक्ष्मी पूजा में भी ये आपके मंदिर में होना चाहिए। आफ्टर लक्ष्मी पूजा आपने इसे धन के स्थान पे रख देना है, और वहीं साल भर रहने दीजिएगा। धन से धन आता है ना, कहते हैं इन सिक्कों से ही कर जाने कितना धन आएगा आपके पास, यानी सोर्सेस आएंगे कोई ना कोई। अब ऐसे ही ये सोचोगे ना कि धन की ना बरसात हो जाएगी क्या, अब बरसात तो थोड़ी ना होगी। हो सकता है आपको काम मिले, ऐसा काम मिले जिसमें आपको बहुत अच्छा धन मिले। हो सकता कई बार कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए आपको कि चलो मैं आपका काम करवाता हूँ, आप सिर्फ ये इतना बोल दो आपका काम हो जाएगा, वहां से आपको कमीशन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, यानी कुछ भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। धन आने का रास्ता बनेगा, एक आगमन होगा आपके पास धन का, और धन भी आएगा और सुखों का धन आएगा।